बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने कोहराम मचा दिया है। एक तस्वीर से हर शय उड़ गई है, सारे प्रोग्राम बढ़ गए, सारे मंसूबे खाक में मिल गए सिर्फ एक तस्वीर में। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस आदमी की एक तस्वीर इस निज़ाम पर इतनी भारी पड़ रही है, वो आदमी खुद क्या होगा। यानी इमरान खान कभी भी शायद ऐसे ना होते या कभी भी ये बन ना सकते जो इस निज़ाम की लगातार मुखालफत ने उन्हें बना दिया है। यही इमरान खान मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और कहीं ना कहीं मफामत करते थे चीज़ों में, तो उस वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे, तो कभी भी इमरान खान साहब इस लेवल के मकबूल नहीं थे। यानी मकबूलियत तो हमेशा से उनके पास थी, पब्लिक को वो पसंद है हमेशा से, वो एक हीरो की तरह जिए हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसा तो कभी नहीं था। यानी अब जो हमने देखा है कि तौबा तौबा, यानी इतना पाकिस्तानी किसी को पसंद करते हो या इस लेवल पे पाकिस्तानी किसी शख्स को फॉलो करते हो, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। निज़ाम खुद हैरान हो गया है। इमरान खान को चैलेंज करने वाले, उससे लड़ने वाले, उसका मुकाबला करने की ख्वाहिश रखने वाले अब उसके साये से भी डरने लगे हैं, उसकी एक तस्वीर से खौफजदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, ये खदशात मौजूद थे कि इस समाअत को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पूरी समाअत में इमरान खान साहब की बारी नहीं आई। समाअत मुलतवी होगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। जब दोबारा समाअत होगी तो इमरान खान साहब दोबारा सामने आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़ी अहम चीज़ है। तो इसमें कुछ सवालात भी खड़े हो गए हैं। नंबर एक, पूरा निज़ाम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी होती भी है तो एक तो वो पीटीवी के ऊपर ना चले, उसकी लाइव टेलीकास्ट ना हो, तो वो तो रोक दिया गया। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि लाइव टेलीकास्ट रोकने के अलावा इमरान खान साहब जो है वो दिखाई भी ना दे, कोई कैमरे से, कोई मोबाइल से, किसी और चीज़ से इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके बाहर ना ले जाए। फिर जैसे ही समाअत शुरू होती है तो एक छोटी सी स्क्रीन, लैपटॉप नमा, उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं और उस सिस्टम के पीछे साकिब बशीर साहब खड़े हैं, दीगर सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद है। तो इमरान खान साहब की वो फ़ोटो किसी ने ली और लेने के बाद उसको लीक कर दिया। पहले नाम आया शौकत बसरा साहब का, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूँ, मैं होता तो ज़रूर बता देता, ये कोई और है। तो तब से लेकर अब तक पूरा निज़ाम मिलकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस तस्वीर को वायरल किया है। ये एक तस्वीर ने तहलका मचाया है। यानी अगर आप देखें कि आज की समाअत में क्या था, एक फ़ोटो। आज की समाअत में क्या बातचीत हुई, इमरान खान की फ़ोटो। आज की समाअत के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, इमरान खान की फ़ोटो। यानी उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आदमी इस निज़ाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसके बगैर निज़ाम अब चल नहीं सकता। इमरान खान सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हैं या सिस्टम में इस हद तक सरायत कर चुके हैं कि सिस्टम को उनके बगैर चलाना, मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ, मुमकिन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सबको जाकर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप पब्लिक को देख लेना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको यही शर्ट नजर आएगी इमरान खान की, ब्लू शर्ट के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब। आप उसको स्क्रॉल करते जाएं, इमरान खान की यही तस्वीर आपको नजर आएगी, आती जाएगी। जब से इमरान खान साहब आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे और वहां दिखाई दिए वीडियो लिंक पे, तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया पे इस फोटो के अलावा और कुछ नहीं है। ये है इमरान खान की ताकत और ये है वो हकीकत जिससे सब आंखें बंद कर रहे हैं। तो बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर भी ले तो बिल्ली उससे गायब नहीं हो जाती, बिल्ली का खतरा बदस्तूर मौजूद रहता है। तो इमरान खान साहब जो है उनको देखकर उनके मुखालिफिन अगर आंखें बंद कर ले तो भी कोई फायदा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत इस मुल्क की बन चुके हैं। आज ज़मीनी हकायक इमरान खान के साथ खड़े हैं, कोई माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव कवरेज क्यों रुकी, बड़ा सवाल है। ये जो अदालत है इसकी कवरेज तो लाइव होती है, ये रुक क्यों गई। इस पे जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उठे और उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस केस की हेयरिंग जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा रही। तो उन्होंने कहा दलाइल हो रहे हैं, बैठ जाए। उन्होंने कहा जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ सिर्फ कि ये जो केस है इसकी हेयरिंग लाइव नहीं चल रही। तो उसके बावजूद काजी फायद ईसा साहब ने उन्हें बैठा दिया।
अब अच्छा ये हुआ कि इस समात में इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं मिला। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली। बार इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन फवक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की, और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। यानी पहले धमकी लगाई गई कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, ये भी कहा गया। तो DGSPR को खुद भेजा गया पेशावर, तो उन्हें जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज़्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है, वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेज़ी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफ़ा कर दिए थे। वो आवाम को क्या समझने, ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज खरीदा है भाई, आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहाँ पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा है भाई। यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहाँ तो जिस्म भी अपना नहीं है, कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है, किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले? नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको, 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादू शाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। लेकिन अब मामला ये है कि दांतों में तस्मे हैं, दिमाग भी इनका शल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। ये वो तकब्बुर है जो मरियम नवाज से निकल कर सिरायत कर जाता है उसके आसपास मौजूद बाकी टिकटॉकर्स में। आप अल्फाज देखें ना, उसके अंदर आप तकब्बुर देखें, और उसके अंदर आप ये देखें कि जो होता है कर दो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। ये वो वाला अंदाज है। क्या भी लिया है जहाज, तो फिर क्या हो गया? अपने बाप के पैसों से लिया है, और पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिससे जहाज खरीदा है। 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज ले लिया। अब लोग सवाल भी ना करें, दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनके पास इस किस्म का अय्याशी वाला जहाज नहीं है। जैसा अय्याशी वाला जहाज पाकिस्तान में एक गरीब और मकरूज सूबे की हुक्मरान ने अपने लिए ले लिया, और एक के बाद एक भोंडा कानून बनाकर अवाम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बादशाहत है। ये जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, ये वही वाली ख्वाहिश दिखाई दे रही है। ये इस जुमले को आप सुने, इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताता हूँ। जरा एक दफा और आप ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूँ, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज खरीदा है भाई, ये जरा एक बार तो फिर आप सुने। स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज खरीदा है भाई, खरीदा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर कितनी तकलीफ दे खबर है।
लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था, उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा। तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। यानी बेटे बाप को दफनाते हैं, बाप बेटों को नहीं दफनाते, यही रवायत है दुनिया की। लोग बूढ़े होते हैं फिर चले जाते हैं दुनिया, लेकिन कभी कभी बाप के कंधों पे बेटे का बोझ भी आ जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है ना, वही सब्र देने वाला। तो एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। इन लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे की। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूँ, जहाँ पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं उनके पास सोने की कोई जगह नहीं तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहाँ हेल्थ कार्ड किए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा ले, सरकार को पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे। लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेके वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके फिर उसके बेटे को कफन दे के उसको वहां दफनाया। और उसी जगह पे मरियम नवाज की सहेली खड़ी होकर क्या कह रही है, खरीदा है भाई, जो होता है कर लो, लेके 11 अरब रुपए का हम जहाज, जो होता है करो। अब पीटीआई ने इसके ऊपर रोला डाला था कि जनाब आपने पिछले बजट के अंदर पैसा रख दिया था और बड़ा आपने आवाज उठाई थी और बात कहा था कि जनाब हम एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो बजाय वो पैसा आप वहां पे खर्चते, वो पैसा आपने जहाज खरीद लिया। और अब आप पायलटों के लिए अलग-अलग रिहाइश गए, महंगी महंगी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज और इतनी सहूलियात, और गैर मुल्की पायलट चाहिए इन्हें ताकि इनकी जासूसी ना हो सके। पाकिस्तानी पायलटों से भी नफरत है, पाकिस्तानी बंदा नहीं होना चाहिए, वरना वो बताएगा कि ये क्या बात करता है। लिहाजा गैर मुल्की पायलट्स, खुद अयाशी वाले जहाज और गरीब आदमी के लिए कफन भी नहीं है। और किस तकब्बुर के साथ ये बात की जा रही है। और इसी मुल्क के अंदर जो अरकान असेंबली है, मेंबरान पार्लियामेंट, उन्हें 75 अरब रुपए जारी किए गए कि 75 अरब रुपए वो खर्च करेंगे। लेकिन कैसे खर्च हुए ये पैसे और कहां खर्च हुए ये पैसे और किस मद में खर्च हुए ये पैसे, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। ये सियासी रिश्वत होती है। मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं कि एमएनएस एमपीएस को डायरेक्टली कोई फंड नहीं दिए जाने चाहिए। ये फंड्स इदारों के जरिए से बराह रास्त प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। एमपीएस एमएनएस को सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तिताह के मौके के ऊपर, या आप उनसे सिफारिशात पूछ सकते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं कि यहाँ पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, बस इतना ही होना चाहिए। जब आप उनके लिए फंड मुख्तस कर देते हैं तो फिर वो फैसला करते हैं कि किसके अंदर ज्यादा कमीशन है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। फिर फंड्स कहाँ गए पता भी नहीं चलता। अब ये 75 अरब रुपए के फंड हैं पाकिस्तानियों के, कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, रियाजुल हक साहब ने इस पे खबर भी दी हुई है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है, वो हर अखबार में हर टीवी पे आपको छपी हुई मिल भी जाएगी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए सवाबदीदी फंड्स में बेकायदगी ऊपर सवालात उठा दिए। ये पैसे किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। अब पंजाब के अंदर नादरीन, इन्होंने जो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का गुंडा राज एक्ट, या आप मार्शल लॉ बिल उसको कहें, वो लाने की कोशिश की थी। अब उसको वापस लेते हुए उन्होंने बहाना बनाया क्योंकि स्पीकर ने उसका नोटिस ले लिया था, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ स्पीकर मलिक अहमद खान को भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें भी जानता हूँ कि वो क्या करते रहे हैं, कितने पानी में है, उनका भाई क्या करता रहा है, किस किस्म के मामला के अंदर ये लोग मुलव्विस रहे हैं, सारी दुनिया ही जानती है, सबको पता है उनका भी। तो ये जो स्पीकर साहब है, इनका नाम लेकर उन्होंने बिल तो वापस ले लिया। लेकिन अगर स्पीकर साहब की इतनी गैरत जागती है गलत बिल के ऊपर, तो फिर वो बताए ना कि ये जो बिल पहले आया था, पंजाब डेफेमेशन लॉ 2024, जिसमें आपने इंतहाई बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी लोगों के लिए कि वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते। तो वो भी तो इनके सामने ही हुआ था ना। और इसके अंदर एक और जो है, वो पंजाब अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक आया था, ताकि जो हुकूमत अपनी वो तशहीरी मुहिम चलाती है, पैसा वैसा खर्च करती है बहुत ज्यादा। मरियम नवाज का आपने देखा है ना, हर तरफ फोटो चिपका हुआ है। मरियम नवाज के अब्बा का भी चिपका हुआ होता था पहले, अब जरा अब्बा का नहीं है, मरियम नवाज का ज्यादा चिपक रहा है। हर तरफ फोटो आपको नजर आ जाता है, जहाँ खाली जगह मिलती है अपना मुंह वहां चिपका देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि जनाब नोट के ऊपर भी मियाँ साहब का मुंह लगा दो। तो इन्हें ना हर जगह अपना मुंह देखने की आदत है, इन्हें शौक है, इनको शीशा दिखाना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लगा दो। तो जो तशहीरी मुहिम के ऊपर पैसा खर्च होता है उसका कोई हिसाब ना मांगे, तो ये भी कानून आ गया था। फिर एक पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट लाया गया था ताकि लोग एहतजाज ना कर सके। जो लोग पिसे हुए तबकात हैं, जो परेशान हैं,
वो एहतजाज ना कर सके, वो आईनी हक अपना एहतजाज का इस्तेमाल ना कर सके। मैं एक टाउट को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि देखे तो इंग्लैंड में भी एहतजाज नहीं होता, ऐसी सड़कें बंद नहीं होती हो भाई, खुदा का नाम। इंग्लैंड में लोगों को पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है। आप एक एप्लीकेशन दें, वो आपको बता देते हैं कि ये जगह आपके लिए मुख्तस है, जितने लोग आपने लाने। अगर आप इंग्लैंड में 10 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाहते हैं, आप वहां पे गवर्नमेंट को बताएं आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी तबके से है, किसी भी मदहब से है, किसी भी फिरके से है, आप करना चाहते हैं, उनकी सर्टन कंडीशंस है, आप जाए, आप वहां जाके अपना आजादी के साथ प्रोग्राम करें। क्या आज अपोजिशन को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत है? भाई ये तो बकवास है ना, कि भाई इंग्लैंड में इजाजत क्यों नहीं है? भाई पूरी दुनिया में इजाजत है। यहाँ इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो हमने किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हॉल्स के अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन को सर भी उठाने दें। यहाँ पे तो लोगों ने बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए इन मुल्कों में। सारे यूरोप के अंदर हुए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं। क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है? पाकिस्तान में तो गोलियां मार देते हैं। जो निकलता है एहतजाज करने, इवन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने लोग निकले तो उन्हें पाकिस्तान में गोलियां मार दी गई। और कौम को ये देते हैं चूरन झूठ का, फ्रॉड का, कि जनाब पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में इजाजत नहीं मिलती। नाज़रीन, मारक बलोच साहिबा को जो सलाह दी गई है, देखिए ये खुमियादा तो भुगतना पड़ेगा। एक दिन रियासत को माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मांगनी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर ले। आपको बलोच नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, पंजाब के नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और कबायलियों से तो खास तौर पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कश्मीरी भी आपको माफी मांगने पर मजबूर इसलिए करेंगे कि आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी। फर्ज करें मुतालबात मान भी लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी सेटल भी हो जाती हैं, तो जो कश्मीरी नौजवानों के और बच्चों के दिलों में आपने नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत आप कैसे निकालेंगे? वो जो वहां घरों में लाशें चली गई हैं, वो लोग वापस कैसे जिंदा होंगे? जो आपने उनको ऊपर शरपसंदी का या गद्दारी का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया, वो टैग कैसे खत्म होगा? ये नफरत फैलाना बहुत आसान होता है, चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ये सारा कुछ करते तो चले जा रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अंधाधुंध अपनी ताकत के जोम में करती चली जा रही, गलत काम करती चली जा रही, लेकिन जब इसको समेटना पड़ेगा तो आने वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी। इनको इस बात का आइडिया भी नहीं है, इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज इनका बोया हुआ एक एक बीज कल एक एक तनावर दरख्त बनेगा, तो कल उस फसल को कौन काटेगा, उनकी जड़ों को कौन उखाड़ेगा? उसमें बहुत ताकत लगेगी। इनको इस बात का आइडिया ही नहीं है। आने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मारम बलोच साहिबा की जो सजा है उसको चैलेंज किया जाएगा, और डॉक्टर मारम बलोच और सिबगतुल्लाह साहब की जो सजा है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला टिकना विकना कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हकायक नहीं है ना। अब ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये लोग, इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, इन बुनियादों के ऊपर तो आप कभी सजा नहीं दे सकते। पहले आपने पकड़ के उनको अंदर कर दिया वो 3FGO के तहत, फिर इतना अरसा उसके अंदर अंदर रखा, फिर आपको ख्याल आया जनाब ये वाला मुकदमा डाल देते हैं, मुकदमा डाल के उनको उसके अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी। हद नहीं होगी वैसे? इसी तरह ईमान मजारी को भी सजा सुना दी। तो नाज़रीन, अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। वो जो नौजवान शहीद हो गया बलूचिस्तान में दश्त के इलाके में, वो तो ट्रेवल कर रहा था ना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था बस, उसके साथ उसके बच्चे थे, बीवी थी, गोली मार के कत्ल कर दिया। उसके वालिद का स्टेटमेंट आया, और बड़ा तकलीफ दे स्टेटमेंट था। उसने कहा जी मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए, मेरे बच्चे के बाद जो है वो कोई और शहीद नहीं होना चाहिए। या तो आप बताएं कि वो हमारा मुल्क है या नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक लगातार नाकामी है, वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, और दुनिया को कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। जब तक आप चंद चीजें नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, ये 2 नंबरी जो सियासत के अंदर आप करते हैं, ये बंद करें। अदलिया आजाद, ये जो अदलिया को आपने कंट्रोल कर दिया 26 और 27वीं तरमीम के बाद, ये बंद करें। नंबर 3, आप मीडिया को आजाद करें, लोगों को आजादी इजहार राय होना चाहिए। नंबर 4, अमन व अमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर, फिर जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम नहीं करेंगे, जमहूरी इकदार नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा, उल्टा पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, PIA जो है मुकम्मल तौर पे बिक गया, हैंड ओवर कर दिया गया नए मालिकों के, और जो नए मालिक हैं, अब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइवेट एयरलाइन PIA, ये मुकम्मल तौर पे बिक गया। इसका नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गया है, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवार अली हैदर जो है, उन्हें इस कंसोर्शियम का चेयरमैन बनाया गया है। तो आप समझ गए कि किसने खरीदा है। यहाँ पे भी एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल को लाके बिठा दिया गया। अब देखे ना, इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, 3-4 ग्रुप हैं, उन सबके नाम आ रहे थे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इसका चेयरमैन बने। चेयरमैन कौन बना? एक रिटायर फौजी, क्योंकि फौजी फाउंडेशन इसके पीछे, तो इसीलिए तो इतना सस्ता मिला है, वरना ये कभी सस्ता मिलता भी ना।
ओने पोने इन्होंने बेचा पीएए को। यानी 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेगा। इससे बहुत महंगे तो जहाज है, बल्कि इतनी इसकी आधी कीमत का तो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है। बेशुमार वहां पे जहाज है, और इसके जो रूट्स है आलमी सतह के ऊपर, जो इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है पीएए की, वो कितनी बड़ी है। तो ये ओने पोने बेच दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे बेचा जैसे इकबाल ने कहा था कि कौमें फरोख्तन वचियर्जा फरोख्तन, कि पूरी कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो इन्होंने कौम का पूरा एक इदारा बेच दिया और इतना सस्ता बेच दिया कि खरीदने वालों ने लाके उसके ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल भी अब बिठा दिया है। नादरीन, एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के डीजी ISPR ने, सांस रोक देंगे। इंडिया में कहा था कि अगर तुमने हमारा पानी रोका हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। पानी रोक लिया है। राणा सनाउल्लाह ने एक हफ्ता पहले बताया था कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है, वो जब दिल करेगा हमें बिल्कुल बंजर कर देगा, जब दिल करेगा हमें सैलाब के अंदर डुबो देगा। यानी जब पानी नहीं होगा तब पानी रोक लेगा, जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब पानी छोड़ देगा, ताकि पाकिस्तान डूबे भी और बंजर भी हो। सेम टाइम में दोनों चीजें वो करेगा। यानी उस सीजन में जब फसलों को पानी चाहिए तब नहीं देगा, उस सीजन में जब फसलों को पानी नहीं चाहिए तब पानी देगा, जब सैलाब का पानी आएगा तब पानी देगा। तो इंडिया ये करेगा पाकिस्तान के साथ, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इंडिया से पानी छुड़वाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं नहीं कहता कि उनके साथ जंग करें, उनके साथ बात करें, इंडिया के साथ भी बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी बात करें। बातचीत से ही मसले हल होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वहां जाके वो गिरा दें सारे। ये तो फौज की जबान होती है ना, वो बहुत तल्ख बातें बोल जाते हैं, जरा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। इंडिया की तरफ से भी होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी होती हैं, वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करे, उनके साथ बात करे कि जी हमारा पानी आप ना रोकें, हमारा एक मुआहदा आपके साथ हुआ है और कुछ चीजें अगर तय करनी पड़ती हैं उनके साथ तय करें। पाकिस्तान के किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको आइडिया नहीं है, ये अरबों डॉलर का नुकसान आपको हर साल होगा जितना पानी इंडिया आपका रोकेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो इसकी समझ ही नहीं है। अब जो बेचारे हमारे पॉलिटिशियन हैं, बेशक उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझे कि आने वाली नस्लें उनको बुरा भला कहेंगी, क्योंकि वो अपना किरदार उस वक्त अदा नहीं कर रहे जिस वक्त इंडिया पानी के ऊपर रुकावटें बनाता चला जा रहा है। उसको एंगेज करे, उसके साथ बातचीत करें। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप के खानदान की एक अलग तरह की बातें लगी हुई है। यहाँ एक मेरे पास से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। ये खबर आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हर सौदे के अंदर कहीं ना बड़े बड़े जो अमेरिका के मेन लोग हैं उनके बच्चे आ जाते हैं, या उनके फ्रंटमैन आ जाते हैं, या उनके अपने लोग आ जाते हैं। ये लगातार होता चला जा रहा है। ये पहले भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा दौर में ना ये बहुत ज्यादा खबरें आई हैं अमेरिकी अखबारात में कि डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे दामाद वो हर उस जगह पे कारोबार करते हैं जिस जगह पे अमेरिका मुलव्वस होता है। यही